नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज धनतेरस है और जैसा कि नाम है तो लगता है कि संबंध धन से ही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि किसी दिन विशेष की वजह से हम धनवान बन सकते हैं, धन दौलत आ सकता है? ये मैं आप पे ही छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है, आपकी अपनी राय है। लेकिन मेरा जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं जान चुका हूँ कि धन दौलत, सुख समृद्धि वो व्यक्ति की मेहनत से, सही दिशा में प्रयास करने से ही वो चीज़ें आती हैं। किसी दिन विशेष से कि आज जो भी निवेश होंगे, जैसा कि अखबार बोलता होगा, ज्योतिषी बोलते होंगे कि वो 3 गुना हो जाएंगे, अच्छा या बुरा कर्म। ये ऐसा होता कब नहीं। बुराई हमेशा, हमने बुरा किया तो कई गुना होके लौटती है। हमने किसी का भला किया, किसी की मदद की, किसी का अच्छा किया तो वो कई गुना होके लौटता है। दिन विशेष का तो कोई, मैं नहीं मानता कि कोई खास महत्व है, और ना ही मैं इस बहस में जाना चाहता हूँ, क्योंकि क्या लिखा है, कौन क्या कहता है, उस बात का उतना मूल्य नहीं जितना आपने अपने जीवन में खुद के अनुभव से जाना होगा। मूल्य तो उसका होगा ना। उस बात का क्या मूल्य है कि क्या कहा जाता है, आपने क्या महसूस किया है, आपने क्या जाना, आपका अनुभव खुद का क्या है। आपने जब जब अच्छा किया है, आपने ये देखा होगा कि आपको एक संतुष्टि मिली, एक परम सुख का अनुभव आपको हुआ। जब गलत किया तो आपको हमेशा वो जो दोष महसूस किया मन में, वो अपराध भाव आपके मन में चलता ही रहा, जिसकी वजह से नुकसान ये होता है कि एक जो आपकी शांति है ना, वो खो जाती है। तो जीवन में आपके प्रयत्न से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से सारी चीज़ें होती हैं। उस मालिक ने ही सब दिनों की संरचना, सबका निर्माण किया है। उसने, आपको लगता है कि कुछ अशुभ परमपिता ने बनाया होगा, आपको लगता है कि उससे के हाथ से कुछ गलत निर्मित हो सकता है, आपको लगता है कि वो गलत कर सकता है, कुछ अशुभ हो सकता है। क्या लगता है? आप ही देख लीजिए, आप ही पे छोड़ देता हूँ, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन जिसको परमात्मा आप कहते हैं ना, जिसको जानते हैं परमात्मा के रूप में, तो वो सब दोषों से परे, सब चीज़ों से परे, अच्छाई बुराई से भी परे, हमारे कर्मों के अनुरूप ही हमें चीज़ें मिलती। उसका कोई हाथ नहीं है उन चीज़ों में, जैसी करनी वैसी भरनी, इतना सा खेल है। तो धन दौलत समृद्धि आपको चाहिए तो मन को पवित्र रखिए, आत्मा को पवित्र रखें, हमेशा अच्छा ही करें सभी के लिए, आपके लिए स्वतः अच्छा हो जाएगा। अभी आते हैं दीपावली की ओर, और बहुत ही एक विवादास्पद ये विषय है जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और निर्णय दोस्तों आप ही पे छोड़ दूंगा, मैं निर्णय की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन अवलोकन अवश्य करेंगे आपके साथ मिलके। हम चीज़ों का अवलोकन करना चाहते हैं। बात करते हैं दीपावली पे जलाए जाने वाले पटाखों की। बहुत ज़्यादा रिसर्च मैंने नहीं किया इस चीज़ पे, नहीं, मैं इसकी आवश्यकता ही समझता हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ अवश्य देखी कि एक दौर वो भी था कि गांव देहात में भी बचपन में हमने देखा कि पटाखे इतने ज़्यादा नहीं थे, और उस वक्त में जाएं जब पटाखे बिल्कुल नहीं थे, वो भी था 15वीं शताब्दी में ही पटाखे का निर्माण हुआ, पटाखों की खोज हुई, बारूद की, वो हिंदुस्तान में आए हैं। लेकिन क्या क्या 15वीं शताब्दी से पहले, क्या 1426 ईस्वी से पहले
हमारा दीपावली का त्यौहार हम नहीं मनाते थे? आपको लगता है कि उस समय संभव था कि पटाखे नहीं चलाए जाएंगे तो हमारे अध्यात्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी आध्यात्मिक संपदा को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? क्या ऐसा सोचा जा सकता था? आज के इस दौर में हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये सोचना, इस पे विचार करना अति आवश्यक है। क्या हमारा अध्यात्म, क्या हमारी आध्यात्मिक संपदा, क्या हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं इतनी कमजोर हैं कि पटाखे चलने पे मजबूत रहेंगी? जबकि आप किसी भी चिकित्सक से जाके मिलें, किसी से भी मिलें, जो भी पर्यावरण के संरक्षक हैं, जो भी उसके विषय में ज्ञान रखते हैं, आप किसी से भी मिलें, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि पटाखे चलाने से नुकसान आवश्यक तौर पे होता ही होता है। कौन कौन से नुकसान होते हैं, ये बात अवश्य विचारणीय है। पटाखे से पर्यावरण को नुकसान होता है, बड़ा जहरीली गैसें, जहरीले तत्व जो है पूरे पर्यावरण में फैल जाते हैं। उन्हीं जहरीले तत्वों की वजह से स्वास्थ्य को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। कहाँ तो हम योग का प्रचार करते हैं, कहाँ स्वास्थ्य की बात करते हैं, और कहाँ हम उसी देश में, उसी माहौल से में हम ये कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हुआ, एक दिन है, दीपावली है। बात विरोध की और बात पक्ष की नहीं है, बात है कि लाभ क्या है, क्या नुकसान में कभी कोई भी हमारे अध्यात्म, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति ने क्या कभी ऐसे विषयों का समर्थन किया है जिससे हमारा खुद का नुकसान होता हो? हमारी संस्कृति में, हमारे अध्यात्म जगत में ऐसा कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलेगा कि वो चीज़ें करने के लिए कहा गया हो जिनसे व्यक्ति के स्वास्थ्य को, पूरे पर्यावरण को, क्योंकि प्रकृति को हम क्या कहते हैं, आपको मालूम है, आप सभी को मालूम, प्रकृति को हम माँ कहते हैं, माँ कह के संबोधन करते हैं, सब कुछ परमात्मा कह के प्रकृति का संबोधन करते हैं। तो ये इस तरह की जो क्रिया है वो हमारे प्रकृति के जो खिलाफ है, तो समझ लीजिए वो भगवान के खिलाफ है, वो माता पिता के खिलाफ है, पूरे जनमानस, पूरे जीव जंतु के खिलाफ है। तो मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं, मैं इसका समर्थन भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके फायदे नुकसान में आपको अवश्य जाना चाहिए। और स्वास्थ्य को इतना बड़ा नुकसान होता है कि अगले कुछ दिनों में, दीपावली के बाद कुछ दिनों में हजारों करोड़ रुपए की शायद दवाइयाँ सेवन करनी पड़ती हों उन बेचारे लोगों को जिनको एलर्जी की बीमारी है। बहुत अनेकों प्रकार की जो है बीमारियां ये पैदा करके चला जाता है, दमे में, टीबी में, बहुत सारे रोगों को ये जो समय है एकदम से इस पटाखे की वजह से, उस प्रदूषण की वजह से उसको बूम हो जाता है, उसका एकदम से बढ़ावा मिलता है उसको, और जिसकी वजह से बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरना होता है ऐसे हमारे समाज को, ऐसे लोगों को। तो क्या हम ऐसे लोगों के प्रति प्रेम से नहीं भर सकते अपने आप को? उन लोगों को पीड़ा हो रही है, हम अपने आप को रोक लें उस चीज के लिए, उनको पीड़ा ना हो, ऐसा करें तो क्या ये अप्रत्यक्ष तौर पर आपकी ओर से किया गया नेक कार्य नहीं माना जाएगा? अवश्य ही माना जाएगा। हम चीजों को बिगाड़ेंगे नहीं तो अवश्य ही उससे भला ही होगा, उससे फायदा ही होगा। इसलिए आप जांच करें, देख लें, आपके मासूम बच्चों को इसका बहुत बड़ा नुकसान है। आग लगने की बहुत सारी घटनाएं होंगी, पटाखों से जलने की बहुत सारी घटनाएं होंगी। हमें दुर्घटनाओं को निमंत्रण नहीं देना है, हमें इस पे विचार करना है, समझना है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे समाज के लिए, मेरी इस दुनिया के लिए, मेरी प्रकृति के लिए, इस मेरी माँ के लिए क्या सही है, इसको जांचना अवश्य है आपने। उसके बाद भी आपको जो अच्छा लगे वो करें आप, निश्चित तौर पर आपको करना भी चाहिए, लेकिन ये देख लें कि आपको और आपकी वजह से किसी दूसरे को
कोई नुकसान नहीं पहुंचता हो, वो वही अध्यात्म हो सकता है, वही हिंदुस्तान की संस्कृति हो सकती है। इसके अलावा हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान का अध्यात्म हो ही नहीं सकता। वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले हैं हम, वो लोग हैं, वो दुनिया है हमारी। वसुधैव कुटुंबकम कह के हम जीवन जीते हैं, सारा संसार को अपना परिवार मानते हैं, तो रोगों को फैलने से आप रोक सकते हैं, लोगों की तकलीफ को बढ़ाने से आप रोक सकते हैं। ये एक अभियान चला सकते हैं, आप अवेयरनेस फैलाएं, इसके विषय में जागरूकता अवश्य फैलाएं। क्योंकि यदि इस त्यौहार को, दीपावली को आप जो मनाना है, तो इसके और भी तो पहलू हैं, और भी तो पक्ष है। क्यों ना अच्छाई का बहुत ज्यादा विस्तार किया जाए। हमारी दीपावली भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में और बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में मनाया, तो क्यों ना अच्छी चीजों को हम अपनाएं। बहुत सारी चीजें हैं, उसी रामायण से संबंधित बहुत सारी चीज, उनको क्यों ना अपनाया जाए। क्यों आज के जो कुछ लोग जो मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए हो हल्ला मचाते हैं कि इससे हिंदुस्तान की संस्कृति को ये होगा, लोग ऐसा करते हैं तो हम क्यों नहीं। क्या हम नकल का जीवन जिए? दूसरे वैसा करते हैं तो क्या हम भी वैसा करें? ये विचारणीय विषय है, सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। अच्छाई बहुत सारी वो ली जा सकती है, लेकिन जिस किसी का थोड़ी सी भी हानि जिस बात से है, उससे बचा जा सकता है। आपसे बातचीत की अच्छा लगा, धन्यवाद, शुक्रिया। विचार कीजिए। नमस्कार।